हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल धमीजा क्लासेस। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग एंटीनेट कॉमर्स ऑफ यूनिट 1 दैट इज बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। तो फ्रेंड्स, इस स्ट्रेटेजी में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि हमें ये जो यूनिट है इसको किस तरह कवर अप करना है। ओके, अब ये स्ट्रेटेजी देखने की क्यों जरूरत है? ओके, मेनली बात यह है कि स्ट्रेटेजी की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, बात यह है कि जो एंटीनेट कॉमर्स है, अगर आप इसका एग्जाम देने जा रहे हो तो आपने इसका सिलेबस देखा होगा, बहुत वाइड सिलेबस है। अब इतने वाइड सिलेबस को कवर करना इट्स ए डिफिकल्ट टास्क। ओके, तो इसके लिए जरूरी है कि हमको एक स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए कि हमें वो सिलेबस किस तरह करना है। देखो, सारा सिलेबस करना किसी के भी बस की बात नहीं है। अगर कोई जेआरएफ की प्रिपरेशन भी कर रहा है तो वो भी सारा सिलेबस नहीं करके जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग तो यही है। ठीक है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमको इसकी स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या पार्ट करना है। ठीक है, मेनली हमें यह पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पार्ट करना है। क्या हमें सारा का सारा सिलेबस करना पड़ेगा? नहीं, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर आपसे सारा हो सके तो जरूर करना, बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट उसके अंदर का एक मैटर बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, मेन फोकस आपको किस पे रखना है। अगर आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप सारा हो सके तो आप कर लो। ठीक है, तो बट अगर आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप डेफिनेटली उसका एक जो माइनर पार्ट है, ठीक है, जो माइनर पार्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और ये भी बताऊंगा कि वो करना कैसे है। ओके फ्रेंड्स, चलिए। ओके, सबसे पहले है बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस का मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो पार्ट मैंने हाईलाइट कर रखा है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी बात यह आती है कि मैं किस बेस पे बता रहा हूं कि आपको ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये बताने से पहले मैंने लास्ट 10 ईयर को एनालाइज करा है। एनालाइज करने के बाद ही मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें से मेनली क्वेश्चन हर साल, मतलब कि जब भी नेट का एग्जाम आस्क होता है, नेट का एग्जाम कंडक्ट होता है, उसमें आस्क किए जाते हैं क्वेश्चन इस टॉपिक में से। ओके, उस बेस पे मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, सबसे पहला है कंसेप्ट एंड एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं कि कंसेप्ट एंड एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आता है, तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए टाइप ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आपको ये बताना होगा। तो क्वेश्चन सिंपल आता है, बट डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। ओके, दूसरा है इकोनॉमिक पॉलिसीज, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज। ओके, तो ये मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी आपको पता है कि ये हमारे कंट्री की 2 इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं। ठीक है, जिसके बेस पे हमारी कंट्री रन करती है। ओके, तो इसमें से भी क्वेश्चन डेफिनेटली कई बार आ जाता है। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इसको। आपको इन टॉपिक्स पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, तो अगर आप नोट्स बना सकते हो तो उसको भी बनाने की कोशिश करना। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये जो एक्ट है ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एक्ट है। ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आज के टाइम में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके रिगार्डिंग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं अभी तक। अगर आप 10 ईयर्स को एनालाइज करोगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम को ही उठा लेना, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं इसको हम। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स ड्राइवर्स, तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, इसके जो ड्राइवर्स हैं, मेनली जो इसके 5 ड्राइवर्स हैं, उसके बारे में क्वेश्चन जो है जनरली आस्क किया जाता है। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसको आप अच्छे से करोगे तो बेटर रहेगा। ओके, उसके बाद थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब ये टॉपिक तो ऐसा है कि जिसके बिना तो शायद एग्जाम कभी बनता ही नहीं है, मेरे ख्याल से तो ऐसा ही है। क्योंकि नॉर्मली अगर लास्ट 10 ईयर को एनालाइज करोगे तो 5 to 6 ईयर में तो आप ये देखोगे कि इसका क्वेश्चन आया ही आया हुआ है। ओके, कई बार तो 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो ये एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आप थोड़ा फोकस अच्छा रखना। ओके, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि कौन सा टैरिफ बैरियर्स है, बताओ कौन सा नॉन टैरिफ बैरियर्स है। ओके, तो ये भी क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। चलिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टाइप्स, अगर एफडीआई, हॉरिजॉन्टल एफडीआई, वर्टिकल एफडीआई, तो ये जो है ये टॉपिक्स ऐसे ऐसे हैं कि इसके बिना पेपर बनाना ही उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। देखो, एक चीज आप याद रखना, जो क्वेश्चन आने हैं वो सिर्फ 5 ही आने हैं। जनरली 5 कहते हैं, कई बार इससे ज्यादा भी आ जाते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम में हम देखेंगे टैक्स के क्वेश्चन बहुत सारे आए हुए थे। ठीक है, तो कई बार ऐसा हो जाता है, बट मेनली कहा जाता है कि 5 क्वेश्चन ही आस्क किए जाते हैं। अब आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन एक यूनिट में से प्रिपेयर करने हैं, मान के चलिए, तो आपका सिलेबस तो देखो कितना सारा है। इस सिलेबस को करने के लिए अगर ढंग से किया जाए तो 1 महीना भी काफ़ी, 1 महीना भी मैं मान के चलता हूँ कि अगर आप साइड बाय साइड कुछ और भी कर रहे हैं तो ये इनफ नहीं रहेगा, 1 मंथ भी। इसलिए हमें स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। हालांकि अगर आप कर सकते हो सारा कुछ तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं उनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि जिसके पास टाइम की कमी है। ओके, उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। इसके कंपोनेंट्स जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूरोपियन यूनियन, एशियन, सार्क, नाफ्ता, दीज आर द इम्पोर्टेंट। तो इसके जो आपको मेंबर कंट्रीज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, कब इस्टेब्लिश हुए थे इनके बारे में पता होना चाहिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, तो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था बहुत ज़्यादा सिंपल आया था, उसमें तो पूछा था कि जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर किस किस को स्टैब्लिश किया गया था, तो हमको पता है कि IMF था और वर्ल्ड बैंक था, इन दोनों को स्टैब्लिश किया गया था। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्वेश्चन हर बार आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थे कुछ डिस्कस करें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब बात आती है कि आपको ये कवर अप कहाँ से करना है। चलिए मैं ये भी बता देता हूँ आपको कहाँ से कवर अप करना है। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, 3 सोर्सेज बताऊंगा जो आपके पास होने चाहिए, ठीक है। पहला तो है सबसे इंपॉर्टेंट, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की और ग्रेजुएशन की बुक्स, ये आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखो, उसको अगर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप ग्रेजुएशन में भी उन बुक्स को पढ़ चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुके हो, तो अब जब पढ़ोगे तो ज़्यादा टाइम लेने की आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही वो आपको कवर अप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सोर्स रहेगा, आपके पास एक सप्लीमेंट बुक भी होनी चाहिए। सप्लीमेंट बुक मतलब कि एक ऐसी बुक जिसमें सारा सिलेबस गिवन हो, जैसे कि अरिहंत की कह सकते हैं हम, ठीक है। अरिहंत की बुक मैं बेस्ट मान के चलता हूँ, ठीक है। बाकी आपके पास जो अवेलेबल हो इट्स ओके, बस एक सप्लीमेंट बुक है कि आपको एक करंट रिवीजन करनी पड़ जाए या आपको MCQ ट्राई करने पड़ जाए तो आपको वो कर सको। थर्ड सोर्स आपके पास इंटरनेट को मैं आज के टाइम में मेन सोर्स मान के चलता हूँ। आजकल हर एक चीज बुक्स में अवेलेबल नहीं है, हमारे जो इन्वायरमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता जा रहा है, नॉलेज चेंज होती जा रही है। आज के टाइम में हर एक चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, काफी सारी वीडियोस अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे देखोगे, अनअकैडमी पर इवन आप देखोगे तो हर एक चीज आपको मिल जाएगी, कोर्सेज मिल जाएंगे डिफरेंट। तो इसी के रिगार्डिंग मैंने भी आपकी एक हेल्प करने की कोशिश करी है। आई होप कि वो कोर्सेज आपको अच्छे लगेंगे कि आप अनअकैडमी पर जाकर भी इस कोर्स को कर सकते हो। देखो अनअकैडमी पर मैंने तीनों की मैं अभी तक 4 यूनिट्स पूरी कंप्लीट डाल चुका हूँ, इवन फ्री है ये आपके लिए, मतलब कि फ्री है, आप जैसे मर्जी जाके उसमें कोर्स में एनरोल कर सकते हो। सिर्फ आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और आप जाके कोई सा भी कोर्स देख सकते हो, ठीक है। चारों के चारों यूनिट मैंने डिटेल में जो इंपॉर्टेंट मेरे को लगा मैंने वो सारा उसके अंदर डाल दिया। जस्ट रिसेंटली मैंने इसको मेरे को अच्छा लगा कि मेरे को टीच करना अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पे टीच करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इवन अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, तो आप भी एक बार ट्राई करिए, हो सकता है आपको भी पसंद आ जाए, ओके। इवन आपका बेनिफिट ही होगा, मैं कह सकता हूँ इस चीज़ के बारे में, ओके। चलिए अब बात आती है कि आपको अनअकैडमी पर जाके क्यों कोर्स करना चाहिए। ऐसा क्या है कि मैं आपको परसुएड कर रहा हूँ कि आप अनअकैडमी पर जाओ और वहाँ से कोर्स करो, मेरा ना करो, किसी और के थ्रू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों करना चाहिए। देखो मेरे कोर्स की खासियत एक तो ये रहेगा कि लिमिटेड सिलेबस रहेगा। देखो मेरे कोर्सेज में आपको लेसन मिलेंगे 30 से 40, ठीक है, जिसमें MCQ सीरीज भी इंक्लूड होंगी। तो उसमें जाके आपको एक तो ये चीज बेनिफिट मिलेगा कि लिमिटेड सिलेबस मिलेगा। मैंने ऐसा कभी नहीं कर रखा कि काफी सारे लेसन बना दूं, इसमें एडवांटेज लिख दूं, WTO कब है, कब एस्टैब्लिश हुआ, ये तो मैंने लिखा है, बट ऐसा नहीं है कि ये क्या क्या काम करता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो मेरे को लगा कि हाँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही मेंशन करा है। दूसरा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो और लेसन वॉच कर सकते हो। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन, हर एक लेसन के लास्ट में आपको एक प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि आपको वो जो क्वेश्चन होगा मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से होगा, और वो आपको ये बताएगा कि आपका क्या टॉपिक कवर अप हो भी रहा है, क्या आप जो पढ़ रहे हो वो आपसे लिंक रख भी रहा है, आपके जो सब्जेक्ट मैटर आपने जो पढ़ा वो उससे लिंक रख रहा है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं वहां से लिंक रख रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेनेशन जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है वो पॉइंट टू पॉइंट है, एक्स्ट्रा मैटर बिल्कुल भी नहीं है। हाईलाइटेड कंसेप्ट, जितना भी कंसेप्ट मिलेगा आपको हाईलाइटेड करा हुआ मिलेगा। अगर मान लो जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर स्पेशल मैंने हाईलाइट करके शो कर रखा है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। सो फ्रेंड्स ये थी हमारा ओवरव्यू यूनिट का कि आपको क्या क्या करना है, कहाँ से करना है, मेन बात ये है, ओके। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा। आप मुझे यूट्यूब पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो टाइमली मिलती रहेगी। इसके लिए आप बेल आइकन को क्लिक कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।